का स्वागत है। और अब जिस मुद्दे को लाइव लेकर मैं आपके सामने आया हूं, ये बहुत जरूरी है। वहीं मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि हमारी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि भारत में जो कोरोना बढ़ रहा है इसके मुख्य कारण क्या है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे और हर एक व्यक्ति की पोल खोलेंगे कि क्या सिर्फ जनता ही जिम्मेदार है कोरोना फैलाने के लिए। तो वहीं आपको बताते हैं, भारत में बेकाबू कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। ये चिंता का विषय है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,68,912 नए केस सामने आए हैं। 1027 मरीजों की मौत हुई है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.25% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 79% है। एक्टिव केस बढ़कर 9% से ज्यादा हो गए हैं। ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का जो अब स्थान है वह दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे अमेरिका है। अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 60,212 नए मामले सामने आए हैं। 281 लोगों की मौत हुई है। वहीं राज्य ने हालात पर गौर करते हुए 14 अप्रैल रात 8 बजे से 15 दिनों का राज्यव्यापी कर्फ्यू लगाने की बात की है। सरकार तो इसे हालांकि कर्फ्यू का नाम दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन जैसा ही है। लेकिन स्थिति आप जैसी समझ रहे हैं उतनी भी आसान नहीं है। नए मामलों के सामने आने के साथ राज्य में अब संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 35 लाख, आंकड़ा समझ रहे हैं आप, 35,19,208 हो गया है। जबकि अब तक कुल 58,526 लोगों की महामारी से मौत हो चुकी है। लोग फिर पहले की तरह पलायन करना शुरू कर चुके हैं। आइए आपको दिल्ली राज्य की तरफ लेकर के चलते हैं। अब आपको दिल्ली राज्य के हालात बताते हैं। कोरोना की इस बार दूसरी लहर का सबसे बड़ा एपिसेंटर देश की राजधानी दिल्ली ही बनती नजर आ रही है। जहां हर दिन के साथ केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं चिंता भी बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में बेड्स की, वेंटिलेटर्स की कमी होने लगी है। ऐसे में दिल्ली के लिए आने वाले दिन काफी अहम होने जा रहे हैं। आपको ये सोचना होगा, दिल्ली में मंगलवार को कुल 13,000 से अधिक केस दर्ज किए गए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछली बार से ज्यादा तेज लहर है। लेकिन अगर मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता जैसे महानगरों से तुलना करें तो दिल्ली इनमें सबसे आगे ही नजर आ रही है। दिल्ली इस समय कोरोना के बम पर बैठी है। सिर्फ एक दिन में आने वाले मामले ही नहीं, बल्कि दिल्ली के अगर हम एक्टिव केसों की बात करें तो इसकी रफ्तार भी लगातार बढ़ती जा रही है, खतरे की घंटी बजा रही है। दिल्ली में इस बार कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 43,510 पहुंच गई है। आंकड़ा बड़ा है। पिछले एक हफ्ते में ही सबसे बड़ी उछाल दर्ज की गई है। एहतियातन के तौर पर दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। दिल्ली में हालात बिगड़ते देख और पाबंदियों के बीच बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, आनंद विहार बस स्टेशन हो या फिर दिल्ली के रेलवे स्टेशन, बड़ी संख्या में मजदूर फिर पलायन कर रहे हैं। और पलायन का कारण आप अच्छे से जानते हैं। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं दोबारा लॉकडाउन ना आ जाए। फिलहाल ये जो लॉकडाउन है ये तो गरीब आदमियों के लिए है, आम आदमियों के लिए है। लेकिन फिर भी अगर दिल्ली के अस्पतालों की बात करें, दिल्ली के अस्पताल इस महामारी के लिए कितने तैयार हैं, आपको अब इसकी जानकारी देते हैं। दिल्ली में कोविड के कुल बेडों की संख्या 13,839 है, जिसमें 9,153 बेड पैक हो गए हैं। सिर्फ 4,686 बेड ही दिल्ली में मौजूद हैं, बाकी सब ऑक्यूपाइड हैं। लेकिन ऐसी अनेक खबरें आ रही हैं जिसमें दिल्ली के अस्पतालों की पोल खुलती नजर आ रही है। जितने बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। मरीज इलाज के अभाव में मर रहे हैं। वहीं अब आपको अगर उत्तर प्रदेश लेके चले तो उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव हो गए और हर बार की तरह इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर पर ही साझा की। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, अभी अभी मेरी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसी उन्होंने जानकारी दी और आगे उन्होंने लिखा कि मैंने अपने आप को अब सबसे अलग कर लिया है व घर पर ही उपचार शुरू हो गया है।
पिछले कुछ दिनों में जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं उन सबसे विनम्र आग्रह है कि वो भी जांच करा लें। उन सभी से कुछ दिनों तक आइसोलेशन में रहने की भी विनती है, ऐसा उन्होंने ट्विटर करके कहा। तो उन्हें ट्विटर पर एक यूजर ने आईना भी दिखाया। ट्विटर के एक यूजर आकिल शेख ने उन्हें आईना दिखाते हुए कहा, आदरणीय यादव जी, जब आपको इस गंभीर बीमारी के बारे में पता है और पूरे देश को पता है, पूरे देश के और आपके अपने लखनऊ के हालात खराब हैं, उसके बावजूद आप 2 दिन पहले उत्तराखंड घूमकर खुद की और अपने कार्यकर्ताओं की जान खतरे में क्यों डाल रहे थे। वहीं उन्होंने उनके गेट वेल सून होने की बात कही। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कहानी यही नहीं रुकती है। उत्तर प्रदेश में एक और व्यक्ति हैं जो वहां के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। पहले तो ट्वीट आया था कि वह बीमार, उनके साथी बीमार है, लेकिन जो उन्होंने जानकारी दी वो ये थी कि अब वे सेल्फ आइसोलेशन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने से पहले उनके स्टाफ के कई सदस्य भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके क्या जानकारी दी, आपको वो बताते हैं। उन्होंने जानकारी दी कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। वहीं उन्होंने कहा, मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूर्ण पालन कर रहा हूं। वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने ये लिखा कि सभी कार्य, यानी उनके जितने भी कार्य हैं, वर्चुअली संपादित कर रहा हूं। प्रदेश सरकार की सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं। इस बीच जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वह अपनी जांच अवश्य करा लें और एहतियात बरतें। तो उन्हें भी एक ट्विटर यूजर गौरव गुप्ता ने आईना दिखाया। उन्होंने रिप्लाई किया कि रैलियों में तो लाखों की भीड़ आती थी सर, क्या अब सब टेस्ट करवाएं? आप तो रसूख वाले हैं साहब, गरीब आदमी का इलाज कैसे होगा? सर, जो आपकी चुनाव प्रचार में आया था उसका इलाज कैसे होगा? फुर्सत में कभी सोचिएगा कि चुनाव प्रचार रोककर आप कितने लोगों की जान बचा सकते थे। वहीं गौरव गुप्ता ने अपने ट्वीट को गेट वेल सून सर कह के समाप्त किया। वैसे सही भी है, किसान आंदोलन से कोरोना फैलेगा कहने वाला कोट बंगाल सहित 5 राज्यों में हो रही चुनाव रैली पर तो मौन है। ऐसे में आम आदमी का प्रश्न पूछना लाजमी है और ऐसे में आम आदमी यही पूछ रहा है कि बेकाबू होता कोरोना से क्या ज्यादा जरूरी चुनाव प्रचार है? लेकिन राजनीति के बेशर्मों पर इसका अभी फर्क नहीं पड़ता दिख रहा है। रैलियां लगातार चल रही हैं। यहां एक बड़ा सवाल यह भी है कि एक जनता उठा भी रही इस सवालों को कि आखिर चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव प्रचार पर रोक क्यों नहीं लगा रहा है। यह भी पूछा जा रहा है कि हर छोटी छोटी घटना पर फौरन एक्शन में आने वाला निर्वाचन आयोग इस मामले में सख्ती दिखाने से आखिर हिचक क्यों रहा है? आखिर कौन है जो निर्वाचन आयोग से भी ऊपर है? आखिर वो कौन लोग हैं? आप अपनी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये चुनाव प्रचार की तस्वीरें हैं। देश को इस समय इन रैलियों की क्या वाकई में जरूरत है? ये बड़ा प्रश्न है। क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह अपनी बुद्धि को दिल्ली में छोड़कर बंगाल गए हैं? क्या देश के गृह मंत्री को नहीं दिख रहा कि उनकी रैलियों में जो लाखों के लोग आए हैं 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी वाले नियम को तोड़ रहे हैं? प्रशासन भी इन रैलियों को नहीं रोक रहा है। आखिर वहां के डीएम भी लाचार हैं। वैसे चुनाव के दौरान एक डीएम की ताकत कितनी होती है ये भी हम आपको बताते चले। इसका अंदाजा आप लोग इसी से लगा सकते हैं कि 1989 में लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी पटना में एक चुनावी सभा में भाषण दे रहे थे। अब डीएम की ताकत हम आपको बताते हैं। घड़ी की सुई ने जैसे ही रात के 10 बजाए उसी क्षण वहां के तत्कालीन युवा डीएम राजीव गोस्वामी मंच पर जा पहुंचे। आडवाणी को अपनी घड़ी का वक्त दिखाते हुए बोले, सर आपको अभी अपना भाषण खत्म करना होगा। डीएम की ताकत। आडवाणी को आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करते हुए मजबूरन बीच में ही
अपना भाषण खत्म करना पड़ा। लेकिन ये दबंगई बंगाल में कौन दिखाए? अपने इस साहसी कदम के लिए तब गोस्वामी की तस्वीरों को अंग्रेजी मैगजीन द टाइम ने अपने कवर पेज पर छापा था। फिलहाल चुनावी रैलियों को और बढ़ते कोरोना मामले को रोकने में असमर्थ देश की राष्ट्रवादी सरकार ने सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाओं को रोक दिया है। दिन रात रैलियों में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने वाली राष्ट्रवादी पार्टी ने कोरोना का हवाला देते हुए सीबीएसई के 10वीं क्लास के एग्जामों के साल रद्द कर दिया है, जबकि 12वीं की परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला लिया है। अब आखिरी में एक अपील, आपको कोरोना से कोई नहीं बचाएगा, इसकी गांठ बांध लीजिए। अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल आपको कोरोना से बचा ले जाएंगे या देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको कोरोना से बचा ले जाएंगे, तो विश्वास मानिए अस्पतालों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भयावह हैं। कोरोना से आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है, जो कि वो है आप स्वयं, क्योंकि अस्पतालों में कोई फैसिलिटी नहीं है, सरकारें कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें। और अगर आप अस्पताल पहुंचते हैं तो इसमें पहली गलती आपकी होगी, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं या आपके परिवार वालों ने कोरोना के एप्रोप्रिएट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं अपनाया। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी और अगर आप चाहते हैं कि ये संदेश दूर दूर तक जाना चाहिए, तो आप हमारी खबर को अभी शेयर करें, हमारे पेज को अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। वे हिंदुस्तान न्यूज देख रहे हैं आप।